Hello guys, welcome to my YouTube channel at the rate Darsh Classes 05। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब मैं आपको पहले जैसे कि बता चुकी हूँ लीनियर इक्वेशन क्या है। मैं आपको पहले चैप्टर्स में भी मैंने बताया है पूरा कि लीनियर इक्वेशंस हमारी क्या होती हैं। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स में, और आज हम पेयर्स में करेंगे, यानी कि पेयर्स में कैसे होती हैं। तो ये चैप्टर हम अच्छे से करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि औरों को भी मेरी वीडियोस हेल्पफुल होती रहें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप उसको करते हैं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती ही रहेंगी। ठीक है, चलो आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो पहला क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो दो वेरिएबल क्या है हमारे, जैसे ये हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है। ये देखो हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन रही है। अब ये पेयर्स में है। ठीक है, ये एक इक्वेशन ये हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ 3x + 4y + 3 = 0। ये मैंने अपने आप ही बना दिया ऐसी। 9x + 3y + 9 0, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई। अब इसी फॉर्म में आएगी हमारी। देखो तो इनमें से सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं तो ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखो ये होती है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमें जैसे कोई भी ग्राफ दे रखा है तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, तो इसका कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे मान लो 3 4 हो गया। ये 3 4 किसका एक पॉइंट निकला है इसका, यानी x का 3 होगा, y का 4 होगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन का होगा। तो ये पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन पे वर्क कर रही है। ठीक है, अब ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, आगे हम करेंगे कि मेथड टू सॉल्व, यानी कि अब इसको क्या क्या मेथड है सॉल्व करने के लिए, यानी आप इनको दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियोस को अच्छे से देखो। अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आपको डेफिनेटली मैं इसमें क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि आपको ये ईजी समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है एल्जेब्रिक मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड। ये आप दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में होते हैं आपके दो। अब दो कौन से होते हैं आपके एल्जेब्रिक मेथड में, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब ये दो हो गए। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना ये एक इक्वेशन अपने आप से बनाई है, ऐसी दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y + 9 = 0, 6x + 2y + 9 = 0। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि पहले हम एक इक्वेशन को उठाते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने यहाँ 3x रखा। ठीक है, ये 3x रखा तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारा 9 को उधर लेके गए और 4y को उधर लेके गए। ठीक है, और 3 को डिवाइड में रखा। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू आई। अब x की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू में पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। तो ऐसे ही अब x की तो वैल्यू पुट होगी यहाँ पे, तो y आएगा यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब जो y की वैल्यू निकल कर आएगी उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड क्या होता है हमारा, अब देखो जैसे ये 3x है + 4y + 9 = 0 है। अब ये 6x + 2y + 9 = 0 है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो आगे वाली डिजिट होती है ना इसको ऊपर से इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ये आगे वाली इक्वेशन होती है उसको नीचे वाली पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो आपका ये हो गया 18x + 6 × 24 y + 9 × 36 ऐसे आया। तो अब क्या करते हैं हम, पहले तो इसको जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनको इधर लेके जाते हैं। ठीक है, इधर लेके गए तो ऐसे ही नीचे वाली को भी ऐसे करेंगे। तो ये ऐसे करके नीचे वाला जो साइन होता है ये प्लस का है तो माइनस होके ये कट जाएगा। ऐसे करके आपकी क्या वाई की वैल्यू निकल कर आएगी, उसी को फिर वैल्यू 1 में पुट कर देना इक्वेशन 1 में, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। एलिमिनेशन होता है इस टाइप का। ठीक है, अब ऐसे हम करते हैं ग्राफिकल मेथड में। क्या होता है ग्राफिकल मेथड में, देखो इंटरसेक्टिंग, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। 3 में पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर हमारी, जैसे मैंने ये दो इक्वेशन ली थी,
मैं जैसा यहाँ पे लिख लेती हूँ अभी, आपका 3x + 4y = 9 एंड 6x + 2y = 9, या फिर मैं 18 कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे कर दिए। तो अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, A1/A2, ठीक है। A1/A2 क्या है हमारा, जैसे A1 ये क्या है और A2 ये है, तो 3 और 6 है, यानी कितना है 1/2। ऐसे ही B1/B2, तो B2 क्या है 4/2, तो 4, जैसे मैं यहाँ इक्वेशन ले लेती हूँ 2 और 4, तो क्या है 2 और 4 आया 1/2, तो यानी कि 1/2 ये भी आ रहा है और 1/2 ये भी आ रहा है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या करना है, इक्वल नहीं करते अभी, तो यहाँ पे मैं 4y लिख लेती हूँ, यहाँ 2 लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी, यहाँ 4 ये 1, ठीक है, 2/4, तो फिर यहाँ 4 आ रही है, ठीक है, और ये 1 हो गई, तो यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर ये क्या हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर उस इक्वेशन को आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है। अब होता है कॉन्सिडेंट लाइन, इसमें क्या होता है A1/A2 = B1/B2 + C1/C2। अब ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तो आपका बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3x 6x + 2x + 4x, मैंने लिया इक्वल प्लस 9x + 18x, ठीक है। अब देखो 3/6 आया, 1/2 कट हो गया, 2 को करेंगे 1/2, 1/2 आया, 9 को और 2 एजन 1/2 आया, तो तीनों देखो इक्वल है, तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो आपका एक कॉन्सिडेंट लाइन होगी। अभी होगी पैरेलल लाइन, यानी कि आपका ये दोनों तो सेम होगी पर तीसरी वाली सेम नहीं होगी। जैसे कि मैं मान लो इसी में कर देती हूँ, इसको मैं 9x ना करके इसको 27 कर देती हूँ, तो ये 1/3 हो गई, यानी तीसरी वाली इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके नो सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे फिर सॉल्व ही नहीं करना। तो ये आपको समझ आया, मैंने कितनी इजी वे में आपको ये बता दिया तीनों, और ये वाला दोनों एलिमिनेशन मेथड। अगर ये वाला होगा तो फिर तो आपको सॉल्व ही नहीं करना, कॉन्सिडेंट लाइन होगा तो फिर आपको दोनों में से कोई भी कर सकते हो, इंटरसेक्टिंग आएगी तो आप इंटरसेक्टिंग में भी कौन सा कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपके एक ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा एक ही सॉल्यूशन का, ठीक है। कॉन्सिडेंट लाइन होगी तो आपको फिर 2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है, एक ही ग्राफ में। ये समझ आया आपको, देखो मैंने ये कितनी अच्छी तरह से आपको करवाया, ठीक है। ऐसे ही मैं अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली प्रीवियस ईयर के जो है ये रहे, ठीक है, जिसमें आपको पहला दे रखा है, ये CBSE का क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x - y = 5 एंड 3x - 2y = -4, also find the coordinates of the points where these lines intersect y-axis। CBSE का ये क्वेश्चन है, देखो ये ना आपका इम्पॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन, ये 31 वाला भी, ठीक है। एंड ये ठीक है, मतलब आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका, लेकिन ये आपका CBSE में आया हुआ है, सॉल्व करना है x/a + y/b = a + b, x/a² + y/b² = 2, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये CBSE क्वेश्चन का है आपका, एक CBSE क्वेश्चन में ये वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ये रेड वाले से लगाए हुए हैं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a and b द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 2x + 3y = 7। अब a ब्रैकेट में x + y ब्रैकेट क्लोज माइनस b -y = 3a + b - 2a, ये आपका स्टैंडर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन हैं, तो आपको ज़रूर करने हैं। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ब्रैकेट में p + 2 ब्रैकेट क्लोज x - 2p + 1 ब्रैकेट क्लोज y = 3 ब्रैकेट में 2p - 1 ब्रैकेट क्लोज एंड 2x - 3y = 7 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, इन्हें लिख भी दिया यूनिक सॉल्यूशन है आपके। तो आपको ये करना है 22 का कोई ये क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक एंगल आपको दे रखा है, ये इस फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ABCDE इज़ अ पेंटागन विद
विद बी ई पैरेलल सी डी के एंड बी सी पैरेलल डी ई के, बी सी परपेंडिकुलर है टू सी डी। इफ़ द पैरामीटर आपको इतना दे रखा है तो फाइंड एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। तो ये आपको क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो बच्चे हमेशा छोड़ कर आते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं ताकि आप वहाँ पे छोड़ कर ना हो। मैंने सब टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ना, मैंने वो भी करवाए हैं ताकि आप वहाँ पे कुछ छोड़ कर ही नहीं आओ, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर्स एज इज़ 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ अ 2 children। फाइंड द एज ऑफ द फादर। तो फादर की एज बतानी है आपको, तो 37। मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में ज़रूर आता है, तो आप प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में कर आओ, ठीक है। एंड इसकी प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चन की। एक ये वाला क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। ए एंड बी आर 2 points 150 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। Two cars start with different speeds from A and B at the same time. If they move in same direction, they meet in 15 hours. If they move in opposite direction, they meet in 1 hour. Find their speeds। ठीक है, इसकी स्पीड्स निकालनी है। तो प्लीज़ मैं अभी भी आपको कह रही हूँ, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर करके आते हैं तो इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आएगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। तो प्लीज़ आप ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस कर ही जाओ, ठीक है। अब है क्योंकि ये स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। एंड द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 person ए एंड बी इज़ 3:4 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज़ 5:7। इफ़ देयर सेविंग्स आर 15,000 एनुअली, फाइंड देयर एनुअल इनकम्स। तो ये वाला आपका क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। देखो ये NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ये आपका। डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स y = x, 3y = x एंड x + y = 8। एंड ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पल का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x = 3x = 5 एंड 2x - y - 4 = 0। Also find the area of the quadrilateral formed by the lines and the x-axis। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। एक ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कराया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका दे रखा है 2x - a - 4 ब्रैकेट क्लोज y = 2b + 1 एंड 4x माइनस ब्रैकेट ओपन a - 1 ब्रैकेट क्लोज = 5b - 1। ठीक है, सेकेंड है 2x + 3y = 7 2ax + ay = 28 - by। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया। अगर आप ये क्वेश्चंस करके चले जाते हो, सिर्फ आपको इतना ही करना है, अगर आप ये क्वेश्चंस आपको करके चले जाते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप्स के बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस करके जाइए, ठीक है। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।